हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घातांक का नियम बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है हमारा 3 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 5। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? आधार। ठीक है, और इसे कहते हैं घात। ठीक है, और बीच में क्या है? गुणा का निशान है। जब बीच में गुणा का निशान होता है तो क्या होता है? जब आधार हमारे समान होती है तो घातें हमारी जुड़ जाती है। गुणा करने पर क्या होता है? जब आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें हमारी जुड़ जाती है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए ये आधार इसमें 3 है और इसमें भी 3 है आधार। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? घात 5 और यहाँ पे 2 है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। यानी 3 का पावर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो 3 का पावर 7 लिखा है, इसको 3 को हम 7 बार लिखेंगे। ठीक है, गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक सवाल देख लें, जैसे 3 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। यहाँ पर आधार भी समान है और घात भी समान है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम जो आधार था उस आधार को यहाँ पर ऐसे 3 लिख लेंगे। ठीक है, और घात क्या है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। यानी गुणा जब करेंगे, गुणा करने पर हमारी घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 2 और 2 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको और सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? हम 3 को 4 बार लिख देंगे। 3 का पावर 4 है ना, तो 3 को हम 4 बार लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे ये लिखो और चाहे इसको और सॉल्व कर दो तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब तीसरा सवाल है हमारा 7/3 का पावर 2 गुणे 7/3 का पावर 4। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा क्या है? 7/3 का पावर 2 और 7/3 का पावर 4। इसको भी हमें क्या करना है? गुणा है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा? जब आधार हमारी समान हो तो घातें हमारी क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, तो 7/3 यहाँ भी है, 7/3 यहाँ भी है, तो 7/3 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे, 4 2 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा सवाल है हमारा, देखिए 3 का पावर 5 भागे 3 का पावर 2। ठीक है, इसमें क्या है? भाग का निशान है बीच में, और अभी हमने क्या बताया था? गुणा। ठीक है, अब भाग का सुनिए। भाग करने पर घातें हमारी घट जाती है और गुणा करने पर हमारी घातें जुड़ जाती थी, और भाग करने पर घातें हमारी घट जाएगी। ठीक है, तो ये आधार क्या है? 3, और इसमें भी आधार 3 है। घात इसमें 5 है और इसमें भी घात 5 है हमारा। ठीक है, तो आधार सेम है तो क्या करेंगे? हम 3 यहाँ पर लिखेंगे। 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 का पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? हम 3 का पावर 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करें तो इतना आएगा आंसर, नहीं तो ये भी सही है। अब पांचवा सवाल देखिए 4/9 का पावर 6 भागे 4/9 का पावर 3। अब इसमें भी हमारा आधार क्या है? सेम है, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे 4/9 लिखेंगे। ठीक है, भाग में क्या होता है? घातें हमारी घट जाती हैं, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब सवाल ये उठता है, छठा सवाल देखिए इसमें, कि आधार जो है हमारी सेम ना रहे तो। अभी तो हमने सेम था वो बताया है,
जैसे 6 का पावर 2 भागे 3 का पावर 2। इसमें क्या है, आधार हमारी सेम नहीं है लेकिन घातें हमारी सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 6 भागे 3 था तो 6 भागे 3 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, घात हमारी क्या थी 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब भाग करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का पावर 2 जो था 2। यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का पावर 2 था यानी 2 को पावर को तोड़ दिया हमने, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसी सवाल को हम दूसरी तरह लगाएं। देखिए 6 के पावर 2 भागे 3 का पावर 2। अब इस सवाल को हम दूसरी तरह लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए 6 का पावर 2 था, 6 का पावर 2 लिखा बटे 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, 6 बटे 3 जो था 6 बटे 3 लिखेंगे, फिर पावर 2 लगा देंगे इसका। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। 6 बटे 3 और कुल का पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना निकल गया है हमारा, 2 का पावर 2। यही तो निकल गया है, यही हमारा आंसर हो गया। अभी यही सवाल हमने बताया था, 2 का पावर 2। इसको और तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां सवाल देखिए, 5 बटे 7 का पावर 3 भागे 3 बटे 4 का पावर 3। ठीक है, अब इसको कैसे लगाएंगे हम, 5 बटे 7 थे तो 5 बटे 7 इसको ऐसे लिखेंगे, फिर भाग का निशान था ना, उसके बाद क्या 3 बटे 4, 3 बटे 4 यहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। 5 बटे 7, 3 बटे 4, 3 बटे 4। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 बटे 7 गुणे 3 यानी 7 गुणे 3। ठीक है, यहाँ भी कुल का पावर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, कुल का पावर कितना था, 3 था, तो यहाँ पे कुल का पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम 3 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको गुणा कर देंगे, 5 20 बटे 7 21 यानी 20 बटे 21 का पावर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ना समझ में आए फिर से देखें, 5 बटे 7 का पावर 3 भागे 3 बटे 4 का पावर 3 था। 5 बटे 7 पूरे का बटा 3 बटे 4 फिर 3 बटे 4। ठीक है, अब 3 को 7 से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे कुल का पावर 3 होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 5 20 7 21 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम दूसरी तरीके से लगाएं तो देखिए 5 बटे 7 था तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे 7, भाग था तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। ठीक है, भाग था तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या हमारी पलट जाएगी। 3 बटे 4 था तो 4 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, कुल की घात 3। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 5 20 7 21 20 बटे 21 का पावर 3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप उस तरह लगाएं और चाहे इस तरह लगाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।